हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ऊंचा हो या नीचा हो, गोरा हो या काला हो, मर्द हो या औरत हो, सारे लोग चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए। मगर इंसान कामयाब कैसे होता है? एक इंसान कामयाब हो तो कैसे हो? अगर मशवरा लेने की बात करते हैं तो इतने मशवरे देने वाले नजर आते हैं। कोई कहता है कामयाब होना चाहते हो तो ऐसे कामयाबी तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो मैदान सियासत में आना पड़ेगा। तवज्जो चाहूंगा उलमाए कराम की। कोई कहता है अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो मैदान सियासत में आना पड़ेगा। कोई कहता है अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो क्रिकेट के मैदान में आना पड़ेगा। कोई कहता है अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो मास्टर की डिग्री हासिल करो, कामयाब हो जाओगे। कोई कहता है अगर कामयाबी चाहते हो तो अपनी औलादों को डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, कामयाबी तुम्हें मिलेगी। कोई कहता है वकील बनो, कामयाबी मिल जाएगी। कोई कहता है अपने बच्चों को जज बना दो, कामयाबी तुम्हें मिल जाएगी। कोई कहता है अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। कोई कहता है न ऐसा न वैसा, सबसे बड़ा पैसा कुछ मत देखो बल्कि प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ाओ, बैंक बैलेंस ज्यादा करो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। जिसके पास बहुत ज्यादा मालो दौलत है वही कामयाब है। जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है वही कामयाब है। जिसके पास रुपये पैसे ज्यादा है वही कामयाब है। इसलिए कुछ मत देखो और माल दौलत को इकट्ठा करो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। मगर हम सब कुछ बन के देख लिए, अपने बच्चों को हमने डॉक्टर बना के देखा, हमें कामयाबी नहीं मिली। डंके की चोट पे कहता हूँ, गुफ्तगू को दिल की तख्ती पे नोट करके रात की तारीकी में सन्नाटे में बैठ करके फैसला करना कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। कुरान ने हमें मुखातब करके कहा, फाइना तज़हबून, ऐ नबी के कलमा पढ़ने वालों, ऐ नबी के दीवानों, ऐ नबी के शहीदाइयों, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? फाइना तज़हबून, तुम किधर जा रहे हो? हम कामयाबी की राह ढूंढ रहे हैं, हम कामयाब होना चाहते हैं। हमारी सोच यही है, हमारी फिक्र ये है, हमारे ख्याल ये है कि कामयाबी हमारे कदमों को चूमे। मगर हम मशवरा लेते हैं तो कोई मशवरा देता है डॉक्टर बनाओ, मैदान डॉक्टर में आ जाओ, कामयाबी मिल जाएगी। मैदान सियासत में आ जाओ, कामयाबी मिल जाएगी। मैदान खिलाड़ी में आ जाओ, कामयाबी मिल जाएगी। मगर सब कुछ हमने अपना कर देखा, कामयाबी नहीं मिली। सब कुछ मैंने अपना के देखा, कामयाबी नहीं मिली। हमें यार इस कदर लोगों ने दुनियावी तरीके को अपनाया है। जहाँ डॉक्टरों की बात है तो इलाके का अगर सर्वे किया जाए तो आज से 50 साल पहले अगर इलाके में एक डॉक्टर होता था तो आज एक एक गांव में सैकड़ों और दर्जनों डॉक्टर आपको मिलेंगे। मगर क्या आपको कामयाबी मिल गई? तो आपका जवाब होगा नहीं, नहीं, कामयाबी नहीं मिली। आज भी हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, आज भी मुसीबतों के पहाड़ हमारे ऊपर तोड़े जा रहे हैं, आज भी हमारे बच्चों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, आज भी हमारी औरतों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है, आज भी माँ बहनों की इज्जतों आबरू को लूटा जा रहा है, आज भी हमारी कोई कदर कीमत नहीं है। आज अजान का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी दाढ़ी का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी लिबास का मजाक उड़ाया जा रहा है, कभी मस्जिदों के मीनार पे हमला किया जा रहा है। मगर हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? सारी चीजों को हमने अपना लिया। वो लोग कहाँ है जो मशवरा दे रहे थे कि मैदान सियासत में आओ, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। अपने बच्चों को मास्टर बनाओ, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। अपने बच्चों को पुलिस बना दो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। अपने बच्चों को इंजीनियर बना दो, तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। मैं ऐसे लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, क्या मुसलमान कामयाब है? तो सबका जवाब होगा नहीं, नहीं, कामयाब नहीं है। आज भी मुसीबतों के पहाड़ टूटे जा रहे हैं, आज भी मुसीबतों में हम घिरे हुए हैं। आखिर वजह क्या है? क्यों नहीं हम कामयाब हो रहे हैं? और कामयाबी की राह क्या है? कामयाबी का रास्ता क्या है? अब हम किससे सवाल करें? अब हम किससे मशवरा ले? न किसी मुफ्ती से सवाल करने की जरूरत है, न किसी मुहद्दिस से मशवरा लेने की जरूरत है, न किसी इमाम से पूछने की जरूरत है। डायरेक्ट सवाल कर कुरान से। अब वक्त बाकी नहीं रहा, अब तुम्हें तुम्हारी आवाज
लिबास को नहीं देखकर तुम्हें कामयाबी दी जाएगी। बहुत हो गया, बहुत इधर उधर डंडियां मारी गई। अब सबों की बात को छोड़, डायरेक्ट कुरान से सवाल कर। ऐ कुरान, अब तू ही बता हमें कामयाबी कैसे मिलेगी। ऐ कुरान, अब तू बता तेरा पैगाम क्या है। मुसीबतों के पहाड़ हमारे ऊपर टूटे हुए हैं, जुल्मों सितम में हम घिरे हुए हैं। परेशानियों से निजात हमें कैसे मिलेगी, मुसीबतों से छुटकारा हमें कैसे मिलेगा, हमारे जख्मों का इलाज कहाँ है, कामयाबी कैसे हमें मिलेगी, कामयाबी की राह हमें कैसे मिलेगी, कामयाबी हमारे कदमों को कैसे चूमेगी। कुरान, अब मशवरे देने वालों ने बहुत सारे मशवरे दिए मगर कोई मशवरा काम नहीं आया। सारे लोगों के मशवरे को हमने अपना कर देख लिया, अब कोई बात काम नहीं आई। अब कुरान तू ही बता दे हमें कामयाबी कैसे मिलेगी। कुरान तू ही बता दे हमें कामयाबी की राह कैसे नजर आएगी। कुरान अब तू ही बता दे हम कामयाब कैसे होंगे, मुसीबतों से निजात कैसे मिलेगी। तो कुरान बोल पड़ा, घबरा नहीं, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। फिक्रमंद मत हो, मायूस मत हो, तुम्हें ही कामयाबी मिलेगी। कामयाबी तेरे ही किस्मत में है, घबराने की जरूरत नहीं। मैंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह का मुकद्दस कलाम, कामयाबी हमें कैसे मिलेगी, हमारी तादाद तो बहुत कम है। कुरान ने कहा कोई बात नहीं, कामयाबी तुम्हें मिलेगी। हमने कहा कुरान, उनके पास हथियार है, गैरों के पास बहुत ज्यादा औजार है, गैरों के पास बहुत ज्यादा हथियार है, गैरों के पास फौजी ताकतें हैं, हमें कामयाबी कैसे मिलेगी। कुरान ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। हमने कहा कुरान, हमारे बच्चों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। कुरान ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, कामयाबी तुम्हें मिलेगी। ऐ कुरान, हमारी औरतों की इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। कुरान ने कहा कोई बात नहीं, कामयाबी तुम्हें मिलेगी। कुरान, अजान पे हमला किया जा रहा है। कुरान ने कहा कोई बात नहीं, कामयाबी तुम्हें मिलेगी। ऐ कुरान, मस्जिदों के मीनारों पे हमले हो रहे हैं, क्या कामयाबी हमें मिलेगी। हाँ हाँ, कामयाबी तुम्हें मिलेगी। अब मैंने कहा कुरान, अब जल्दी से वो रास्ता बता दे, जल्दी से वो तरीका बता दे कि कामयाबी हमें कैसे मिलेगी। तो कुरान बोल पड़ा, वला तहीनु वला तहज़नु, घबराओ नहीं, सुस्ती मत करो, वअंतुम ला'लौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम्हें कामयाबी मिलेगी अगर तुम सच्चे और पक्के मोमिन। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे वला तहीनु वला तहज़नु वअंतुम ला'लौना इन कुंतुम मुमिनीन, सुस्ती मत करो, गम मत खाओ, तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम सच्चे और पक्के मोमिन हो। क्या पता चला, डॉक्टर बनने से हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, इंजीनियर बनने से हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, मास्टर बनने से हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्रिकेट के मैदान में आने से हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, मैदान सियासत में आने से हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर कामयाबी मिलेगी तो सच्चे और पक्के मोमिन बनने में हमें कामयाबी मिलेगी। अगर हम सच्चे और पक्के मोमिन बन गए तो हम जिधर रुख करेंगे, जिस रास्ते में जाएंगे, हमें कामयाब होते हुए नजर आएंगे। तने तनहा रहेंगे तब भी हम ही कामयाब रहेंगे, और भरे मजमे में रहेंगे तब भी हमें को कामयाबी मिलेगी। अब फैसले की बात सुनो। अब इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर बनना इंसान छोड़ दे, मुसलमान इंजीनियर बनना छोड़ दे, मुसलमान पुलिस बनना छोड़ दे, मुसलमान डॉक्टर बनना छोड़ दे, मुसलमान वकील और जज बनना छोड़ दे। नहीं नहीं, सब कुछ बने मगर शर्त यह है पहले पक्के और सच्चे मोमिन बने। अगर पक्का मोमिन है डॉक्टर बना है तो डॉक्टरों में लाजवाब, अगर पक्का मोमिन है इंजीनियर बना है इंजीनियरों में लाजवाब, अगर पक्का मोमिन है पुलिस बना है तो पुलिस वालों में लाजवाब, अगर पक्का मोमिन है और जज बना है तो जजों में लाजवाब। इसलिए मुसलमानों, मजबूती से हकाम शरीयत को पकड़ लो, जिधर जाओगे कामयाब
कामयाब होते हुए नजर आओगे, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे और हश्र में भी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। और जो पक्के और सच्चे मोमिन होते हैं वही कामयाब होते हैं। जो पक्के और सच्चे मोमिन होते हैं उन्हीं पे खुदा का फजल होता है और वही कामयाब होते हैं। जिस पे खुदा का फजल होता है, जिस पे रब की रहमत की बारिश होती है वही कामयाब होते हैं। और रब की रहमत की बारिश किसी और पे नहीं होती, कलमा पढ़ने वालों सच्चे और पक्के मुसलमानों के ऊपर होती है। कामयाब भी यही लोग होंगे जो नबी के सच्चे दीवाने हैं, जो नबी के सच्चे मस्ताने हैं, जो नबी के सच्चे वफादार है, जो नबी के सच्चे शहीदाई है, उन्हीं पे रब का फजल होता है और वही कामयाब होते हैं। और यकीन जानिए रब का फजल उसी वक्त होगा जब हम खुदा का जिक्र कसरत के साथ करेंगे, हमेशा रब का शुक्रिया अदा करेंगे, हमेशा रब का शुक्र अदा करेंगे। ऐसा नहीं कि हम दूसरों को देख करके एहसास कमतरी के शिकार हो जाए कि फला के पास बेहतरीन मंगला है, हमारे पास कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं हम दूसरों को देख करके एहसास कमतरी के शिकार हो जाए कि फला 4 व्हीलर पे घूमता है, हमारे पास बाइक भी नहीं, फला अच्छा लिबास पहनता है, हमारे पास कुछ भी नहीं। याद करो मुसलमानों, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, न रहने के लिए मकान सही है, न दुकान है तेरे पास, न बैंक बैलेंस है, न तेरे पास चलने के लिए गाड़ी है, न तेरे पास बेहतरीन लिबास है, मगर फिर भी एहसास कमतरी का शिकार मत होना। तुम ही कामयाब हो क्योंकि रब को तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि रब को तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। इतना प्यार है, इतना प्यार है कि रब ने तुझे बचा करके रखा और भेजा तो अपने हबीब की उम्मत में भेजा तो अपने हबीब की उम्मत में भेजा। इससे बड़ी कामयाबी क्या है? मगर मुसलमानों का हाल का अगर जायजा लिया जाए, सब कुछ मुसलमानों के पास, मगर एहसास कमतरी के शिकार होते हैं। गफलत की चादर इस कदर ओढ़े हुए है, ऐसा लगता है कि ये दुनिया कभी नहीं छोड़ेंगे, मौत कभी नहीं आएंगे। याद रखना नौजवानों, तुमसे पहले भी अरबों खरबों की तादाद में लोग इसी सरजमीन पे थे, इसी दुनिया में थे, मगर वो भी यही सोच रहे थे कि हम यही रहेंगे आन बान शान के साथ। वो चले गए, आज हम और आप हैं, हमें भी जाना पड़ेगा। हमारे बाद भी बहुत सारे लोग पैदा होंगे, उन्हें भी दुनिया छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रब का अटल फैसला है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। बस 2 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर लम्हा हर घड़ी रब का शुक्र अदा करना। तुम्हारे पास जो ही है, जो कुछ है, उसी को देखना और रब का शुक्र अदा करना। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक मर्तबा जिब्राइल अमीन से फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, मुझे ऐसे शख्स से मुलाकात करवाओ जो इस वक्त सबसे बड़ा आबिद व ज़ाहिद है, जो इस वक्त सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, चलिए मेरे साथ, आपको मैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ जो इस वक्त रूए जमीन पर सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है। हजरत जिब्राइल अमीन यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर के चलते हैं, साथ में चल रहे हैं। एक ऐसे शख्स के पास जिब्राइल अमीन पहुँचते हैं जिनका ना हाथ था ना दोनों पैर थे, दोनों पैर जिस्म से सड़ करके जुदा हो चुका था, दोनों हाथ सड़ करके गल करके जुदा हो गया था। वो अल्लाह अल्लाह कर रहा था। जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, इस वक्त पूरे रूए जमीन में इससे बड़ा आबिद व ज़ाहिद कोई नहीं है, इससे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं है, इससे बड़ा परहेजगार कोई नहीं है। जिब्राइल अमीन की बात को सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिब्राइल, मैंने तो तुमसे कहा था कि जो सबसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार है उससे मेरी मुलाकात करवाओ। तुम ऐसे शख्स के पास लेकर के आए हो जिनका ना हाथ है ना पैर है,
जिब्राइल अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, इनके ना हाथ है ना पैर है, मगर जरा देखे तो सही ये क्या कह रहा है। वो बंदा मोमिन अर्ज कर रहा था, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, जब तक तूने चाहा मौला मुझे हाथ से फायदा पहुंचाया, जब तक तूने चाहा परवरदिगार मुझे पैर से फायदा पहुंचाया, और जब तेरी रजा इसी में है कि मैं हाथ से माजूर रहूं, जब तेरी मर्जी इसी में है कि मैं पैर से माजूर रहूं, मौला तेरी रजा पे मैं राजी हूँ, मौला तेरी रजा पे मैं राजी हूँ, मौला अपनी खुशकिस्मती पे मैं नाज कर रहा हूँ कि मेरी तवज्जो को तूने अपनी तरफ बरकरार रखा। जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर, अब रब का हुक्म ये हुआ है कि इसकी दोनों आंखों को भी मैं निकाल लूं। इतना कहने के बाद जिब्राइल अमीन दोनों आंख निकालते हैं। जैसे ही दोनों आंख निकालते हैं, फिर वो बंदा अर्ज करने लगता है, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, जब तक तूने चाहा मुझे आंखों से फायदा पहुंचाया, और जब तेरी मर्जी इसी में है तो मैं भी राजी हूँ। इतना सुनने के बाद जिब्राइल अमीन से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल अब मुझे बात समझ में आ गई, मैं मान लिया कि इससे बड़ा कोई आबिद व जाहिद नहीं हो सकता। मुसलमानों जरा इबरत हासिल करो, हमारे दोनों हाथ सही सलामत है, हमारी आंखें सही सलामत है, हमारे पैर सही सलामत है, हमारा पूरा जिस्म सही सलामत है, फिर भी हम इबादत और रियाजत से गाफिल है, फिर भी रब का शुक्र अदा करने से गाफिल है। मगर कामयाबी उसी वक्त मिलेगी जब सच्चे और पक्के मोमिन हम बन जाए। रब का शुक्र अदा करके देखो, फिर देखो कामयाबी तेरे कदमों को किस अंदाज में चूमेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।